नमस्कार, आप देख रहे हैं मातृभूमि। मैं आपके साथ शोभना यादव। बीजेपी ने 5 राज्यों के चुनाव में 4 राज्यों में जीत का चौका लगाया है। इस जीत के चौके के बाद बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं का जोश खूब हाई है। कल जो नतीजों के बाद जश्न की तस्वीरें दिखी वो तो बस झांकी है। जश्न की असल पिक्चर और असल कहानी तो आज देखने को मिली। आज से प्रधानमंत्री मोदी मिशन गुजरात पर हैं। इस मिशन की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मेगा शो से की है। पीएम ने अहमदाबाद में 9 किलोमीटर लंबा रोड शो निकाला। ये तस्वीरें आपके सामने, जहां प्रधानमंत्री केसरिया टोपी में नजर आए तो दूसरी तरफ कार्यकर्ता भी पूरे जोश में नजर आए। अपने सबसे बड़े नेता का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार अंदाज में स्वागत किया और जिस तरीके से कल चुनाव नतीजे आए, 5 में से 4 राज्यों में बीजेपी का शानदार प्रदर्शन, उसको देखते हुए कार्यकर्ताओं का जोश हाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी का अभिवादन करते हुए विक्ट्री साइन आप देख सकते हैं बनाते हुए। लोगों में भी भारी उत्साह, टैंक पर चढ़े लोग, नाच गाना भी खूब हुआ वहां रोड शो के दौरान। ये 6 तस्वीरें आपके सामने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला। और यही खासियत है बीजेपी की कि 24/7 365 दिन चुनाव के मोड में रहती है बीजेपी, और वो मेहनत जो है वो नतीजों में साफ दिखती भी है। 5 राज्यों में कल चुनाव नतीजे आए, 5 राज्यों में से 4 राज्यों में बीजेपी का शानदार प्रदर्शन रहा। कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की जीत योगी सरकार ने दर्ज की, उसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को जाता है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं की मेहनत को जाता है। उत्तराखंड में भी दोबारा वापसी हो रही है बीजेपी की, और हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास भदौरिया जुड़ गए हैं। विकास, ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। मोदी साहब का रोड शो निकल रहा है, जोश हाई है कार्यकर्ताओं का, और शायद यही खासियत है बीजेपी की कि 24/7 365 डेज चुनाव के मोड में रहते हैं, उसी मेहनत के साथ जमीन पर जूझे रहते हैं। दिसंबर में गुजरात चुनाव है और आज से तैयारी शुरू। अभी नतीजों का जश्न भी ठीक से नहीं मनाया। बिल्कुल, देखिए 4 राज्यों की जीत का जो चौका लगा है उससे 440 वोल्ट का करंट पैदा हुआ है। उस करंट को लेकर ही गुजरात में ट्रांसलेट करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी आज यहाँ पर सुबह से आ गए हैं। पहले रोड शो किया, फिर कार्यकर्ताओं संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। अब से कुछ देर पहले उन्होंने सूर्य उपासना करते हुए जो काशी में एक तस्वीर छपी थी जब काशी कॉरिडोर का उद्घाटन किया था, उसकी एक रंगोली सजाई गई है बीजेपी मुख्यालय में गुजरात के, उसका निरीक्षण भी किया। और अब जीएमडीसी मैदान में जो पंचायत सम्मेलन है उसको संबोधित करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो जाहिर तौर पर जो करंट है 440 वोल्ट का, जो 4 राज्यों से लेकर आए हैं, वो यहाँ पर कार्यकर्ताओं के बीच ट्रांसलेट किया जा सके, वो उसकी तैयारी के लिए वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। और इसलिए कोई भी कसर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से नहीं छूट रही है। और भले ही 7 महीने बाद 8 महीने बाद गुजरात का चुनाव हो, लेकिन आज से उसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। एक चुनाव खत्म नहीं हुआ, दूसरे चुनाव की तैयारी शुरू कर दी गई है। और यही वजह है कि जो बीजेपी है वो कई राज्यों में अभी भी अजेय बनी हुई है, और विपक्षी पार्टियों को ये समझ में नहीं आता है कि किस तरह से बीजेपी के काडर और उसकी इस कड़ी मेहनत को टक्कर दी जा सके। बिल्कुल, अंकित गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकित गुप्ता, विकास भदौरिया कह रहे हैं कि भाई विपक्षी जो हैं वो पस्त हैं, समझ में नहीं आ रहा कि करें क्या। देखिए, अभी तो चुनावों का जश्न, कल नतीजे आए हैं, जश्न भी पूरा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज ये रोड शो एक तरीके से विपक्षियों के लिए भी ये एक बड़ा सबक है कि भाई 5 साल का जो सिलेबस है वो 5 महीने में पूरा नहीं होगा। मोदी और उनकी सरकार की तरह मेहनत करनी पड़ेगी, और यही आज संदेश दिया है मोदी ने। बिल्कुल शोभना, क्योंकि देखिए अगर जिन 4 राज्यों में जीत हुई थी वहां पर जश्न मनाया जा रहा है, समझा जा सकता है, लेकिन उन 4 राज्यों के अलावा गुजरात में पहुंच करके जीत का जश्न मनाया जा रहा है, ये अपने आप में संदेश देता है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और बीजेपी की जो आज की तारीख में राजनीति है उसके बारे में बताता है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी के नेता इस वक्त राजनीति कर रहे हैं। साल के 365 दिन वो चुनाव की तैयारियों में व्यस्त रहते हैं, अगर ये कहा जाए तो कहना गलत नहीं होगा। और आज भी जो प्रधानमंत्री ने जो बैठक की है ना, विधायकों के साथ में, नेताओं के साथ में, सांसदों के साथ में,
जब बैठक के बाद में मैंने कुछ सांसदों और विधायकों से बात की है, उनका यह कहना है प्रधानमंत्री ने ऐसा कोई जीत का मंत्र नहीं दिया, लेकिन उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि हम सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए नहीं जाते हैं, हमको जनता के बीच जाना होगा, उनकी जो भी समस्याएं हैं, जो भी उनके अंकित गुप्ता, मैं आपको रोक रही हूँ। इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता दें, अंकित मैं आपको रोक रही हूँ, और इस समय की बड़ी खबर यह है कि पंजाब में जिस तरीके के नतीजे आए, भगवंत मान 16 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भगवंत मान इस समय दिल्ली में मौजूद हैं। अरविंद केजरीवाल के घर पर बहुत लंबे बैठक चली, उसमें मंथन हुआ और अब 16 मार्च को पंजाब में शपथ ग्रहण समारोह होगा भगवंत मान का। भगवंत मान पहले ही कह चुके हैं कि राजभवन में ये समारोह नहीं होगा, ये शहीद पार्क में होगा, शहीद मैदान में होगा। और लगातार भगवंत मान ने यह भी कल अपने भाषण के दौरान संदेश दिया कि कहीं भी मुख्यमंत्री की तस्वीर नहीं लगेगी। तो एक जो आम आदमी पार्टी अपनी छवि बनाकर चलती है कि वो आम आदमी की पार्टी है, उसी छवि को आगे बढ़ाते हुए भगवंत मान और 16 मार्च को शपथ ग्रहण समारोह होगा भगवंत मान का। 16 मार्च को ये पूरा आयोजन किया जाएगा। इस पूरे समारोह का आयोजन होगा जिस तरीके से बम्पर जीत आम आदमी पार्टी ने पंजाब में दर्ज की है। कैप्टन अमरिंदर सिंह हारे, चरणजीत सिंह चन्नी अपनी दोनों सीटों से हार गए, बादल हारे। तो ऐसे में तमाम दिग्गजों को पीछे छोड़कर एक नया इतिहास आम आदमी पार्टी ने रचा है और उसी इतिहास को आगे बढ़ाया जाएगा इस शपथ ग्रहण समारोह के जरिए। दीपक रावत हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। दीपक रावत, तस्वीरें सामने, भगवंत मान दिल्ली के मुख्यमंत्री और मुखिया आम आदमी पार्टी के केजरीवाल से मिलने पहुंचे और अब ये तारीख तय हो गई है। और ये शपथ ग्रहण समारोह होगा कहां, क्या जानकारी? तरीके से भगवंत मान ने पहले घोषणा की थी कि जो भगत सिंह का गांव है खक्कड़ कलां, वहां पर शपथ ग्रहण होगा। उसके लिए तैयारियां भी जोरों शोरों पर चल रही है। तैयारी अभी से शुरू कर दी गई है और अब तो डेट भी तय हो गई है। 16 मार्च को शपथ लेंगे भगवंत मान और ये पहले से ही तय था कि आज अरविंद केजरीवाल के साथ मुलाकात के बाद आखिरी जो डेट है वो तय कर ली जाएगी और 13 तारीख उससे पहले, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल का कहना है कि 13 तारीख को वो बड़ा रोड शो करने जा रहे हैं। अमृतसर में रोड शो होने जा रहा है, कई किलोमीटर लंबा रोड शो होगा और भगवंत मान में उनके साथ होंगे। तो साफ तौर पर बड़ी जीत के तौर पर अरविंद केजरीवाल इसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। 16 मार्च को भगवंत मान पंजाब के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले लेंगे। बिल्कुल दीपक, आप बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि शहीद भगत सिंह के गांव में ये पूरा आयोजन किया जाएगा। कहीं ना कहीं ये संदेश देने की कोशिश, जिस तरीके से भगत सिंह को लेकर भी राजनीति हुई थी, चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप, आतंकवादी कहा गया था, तो पंजाब की जनता को ये संदेश देने की कोशिश कि हम शहीदों का कितना सम्मान करते हैं और भगत सिंह के दिखाए हुए रास्ते पर नए भारत की कल्पना की बात भी कल अरविंद केजरीवाल के द्वारा की गई। जी, साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल लगातार चुनाव से पहले भी और चुनाव के दौरान भी ये कहते रहे कि भगवंत मान जो भी काम करेंगे मुख्यमंत्री के साथ, क्योंकि मुख्यमंत्री का नाम उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया था, तो जो भी काम करेंगे वो अम्बेडकर और भगत सिंह के आदर्शों पर ही करेंगे। भगवंत मान ने भी जब जीत के बाद विक्ट्री स्पीच दी तो उन्होंने कहा कि कोई भी जो सरकारी दफ्तर होगा वहां पर किसी मुख्यमंत्री की फोटो नहीं होगी, वहां पर सिर्फ भगत सिंह और अम्बेडकर की फोटो होगी ताकि उनके आदर्शों पर सरकारी जो कामकाज है वो भी चले। तो साफ तौर पर इन दो नामों के हिसाब से ही काम किया जाना है। भगवंत मान को साफ तौर पर आज अरविंद केजरीवाल ने निर्देश भी दिए हैं कि कैसा। बिल्कुल दीपक, और अंकित गुप्ता और विकास भदौरिया भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह रोड शो निकाला है, इधर 13 मार्च को आम आदमी पार्टी का रोड शो निकलेगा, 16 मार्च को पंजाब में शपथ ग्रहण समारोह होगा भगवंत मान का। तो सियासत से जुड़ी हुई ये बड़ी खबरें इस समय की हम आपको बता रहे हैं। और अभी जश्न पूरा भी नहीं हुआ था बीजेपी का। कल 5 में से 4 राज्यों में बम्पर जीत दर्ज की है बीजेपी ने। और आज ही से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिगुल फूंका गुजरात चुनाव, जो कि दिसंबर में होना है, अभी से उसकी तैयारी शुरू। इस समय की बड़ी खबर यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में मौजूद हैं। दिसंबर में गुजरात में चुनाव होना है और प्रधानमंत्री मोदी ने आज से ही बिगुल फूंका। अंकित गुप्ता और विकास भदौरिया हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अंकित गुप्ता, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज क्या कार्यक्रम रहने वाला है? महापंचायत को संबोधन भी होगा?
जी बिल्कुल, महापंचायत को संबोधन होगा। इसके साथ ही में जो है कल एक कॉन्वोकेशन कार्यक्रम होगा, कल जो सुबह होगा। यानी कुल मिलाकर के अगर हम प्रधानमंत्री के जो है इन 2 दिनों के कार्यक्रमों को देखें तो प्रधानमंत्री ने कोशिश ये की है कि गुजरात में जो अलग अलग तबके हैं उन तक पहुंचा जाए। एक तरफ अपने नेताओं से मुलाकात की है तो दूसरी तरफ जो है रोड शो निकाल करके आम जनता से संवाद किया है। शोभना, मैं जो है क्योंकि सुबह से लगातार उस रोड शो को कवर कर रहा था, मैं उस रोड शो पर ही अगर हम तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जब प्रधानमंत्री ने रोड शो निकाला तो उस दौरान रोड के किनारे जो लोग खड़े थे ना उनसे हाथ हिलाकर अभिवादन तो कर रहे थे, लेकिन उसमें से बीच बीच में कुछ लोगों से जैसे हालचाल हम एक दूसरे से पूछते ना सब ठीक है, इस तरीके से उनसे संवाद भी स्थापित कर रहे थे। तो यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खासियत है। और जिस दौरान ये रोड शो निकाला जा रहा था यहाँ पर तापमान करीबन 38 डिग्री के आसपास था और यही दिखाता है कि बीजेपी किस तरीके से राजनीति कर रही है। बिल्कुल अंकित गुप्ता, कल भी हम लगातार दिन भर चर्चा कर रहे थे। विकास भदौरिया का मैं रुख करना चाहूंगी कि विकास देखिए, प्रधानमंत्री का पद, अपनी वो जिम्मेदारियां तो है ही, उसके अलावा एक दिन में 4-4, 5-5 रैली करना आसान नहीं है। जो बाकी विपक्षी दल आवाज उठाते हैं या उंगली उठाते हैं उनको ये भी तो समझना चाहिए कि आप देखिए मेहनत कितनी की जाती है जमीन पर, और इसका साफ साफ उदाहरण आज की ये तस्वीरें हैं। बिल्कुल, देखिए मेहनत में बीजेपी के कार्यकर्ताओं का और नेताओं का कोई मुकाबला नहीं है और यही एक वजह है कि बीजेपी बाकी पार्टियों से अलग दिखाई देती है। अपनी मेहनत के दम पर लगातार वो लोगों के बीच बने रहते हैं, योजनाएं सरकार तक पहुंचाते रहते हैं और बीजेपी शायद ही कोई महीना जाता हो जब कोई कार्यक्रम करके अपने कार्यकर्ताओं को लोगों तक ना पहुँचाने के लिए मजबूर कर देती हो। लेकिन इस बीच एक जानकारी मैं दे दूं, आपने अंकित से पूछा क्या कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के बाद जो अभी महापंचायत सम्मेलन है उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात राजभवन जाएंगे और वहां पर सोमनाथ ट्रस्ट की एक बैठक करेंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के वो मुखिया हैं, इसमें गृह मंत्री अमित शाह भी इसके सदस्य हैं। सोमनाथ के मंदिर के जो पुनर्विकास का काम है वो ये ट्रस्ट देखता है। तो एक तरफ काशी विश्वनाथ का पुनर्निर्माण हुआ, उस मंदिर परिसर का पुनर्निर्माण हुआ, वहीं दूसरी तरफ गुजरात में सोमनाथ से जुड़े हुए पुनर्विकास के कार्यक्रम के ट्रस्ट की बैठक होगी और यहाँ से कुछ खबर आ सकती है, कुछ नए प्रोजेक्ट को ये जो ट्रस्ट की बैठक में मंजूरी मिल सकती है। तो लगातार जो काम करने की क्षमता है वो केवल पार्टी स्तर पर ही नहीं है बल्कि सरकारी स्तर पर भी और ट्रस्ट में जहां जहां वो प्रधानमंत्री के पद के रहते हुए जिन जिन ट्रस्टों में या दूसरे संस्थानों में मुखिया वहां पर भी लगे रहते हैं। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले के गुरेज सेक्टर में आज वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ। बड़ी खबर इस समय की, इस हादसे में पायलट शहीद हो गए। को पायलट के रेस्क्यू ऑपरेशन में जान बचा ली गई है। जम्मू कश्मीर के गुरेज के तुलैल इलाके में वायुसेना का चिता हेलीकॉप्टर नियमित उड़ान पर था और इसी दौरान उसका एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूटा। बाद में पता चला कि हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, जिस पर भारतीय सेना और वायुसेना ने तुरंत गुजरान नाला इलाके में रेस्क्यू टीम को भेजा, जिसके बाद ये जानकारी सामने आई कि हादसे में पायलट शहीद हो गए। तो जीत भारी और 2024 की तैयारी, इसी एजेंडे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात पहुंच भी चुके हैं। हालांकि गुजरात में दिसंबर में चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले ही 6-7 महीने का वक्त है अभी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अहमदाबाद पहुंचे। अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये 6 तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगाइए उनकी लोकप्रियता का। और गुजरात से वो आते भी हैं, वहां पर मुख्यमंत्री रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी का काफिला जहां जहां से निकला, फूलों की वर्षा की गई उनके ऊपर, जनता का अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नजर आए, विक्ट्री साइन बनाते हुए आए। जिस तरीके से कल 5 में से 4 राज्यों में जबरदस्त प्रदर्शन बीजेपी का रहा है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जहां पर कभी सरकारें रिपीट नहीं होती हैं, वहां पर एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तैयारी आप देख सकते हैं। दिसंबर में गुजरात में चुनाव होना है और 2024 भी नजदीक है। इसी को देखते हुए बीजेपी ने बिगुल फूंका अपनी चुनावी तैयारियों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अहमदाबाद में सुबह के समय लगभग 9 किलोमीटर लंबा एक रोड शो निकाला और अब से कुछ ही देर बाद महापंचायत को संबोधित करेंगे। हमारे 3 रिपोर्टर्स हमारे साथ बने हुए हैं, विकास भदौरिया, अंकित गुप्ता और मृत्युंजय सिंह। तो मैं रुख करना चाहूंगी सबसे पहले विकास भदौरिया का। विकास, जिस तरीके से मृत्युंजय सिंह भी मुझे दिखने लगे हैं, मृत्युंजय, जिस तरीके से आज के रोड शो में भीड़ देखने को मिली और अब महापंचायत को संबोधित करेंगे, क्या विलंब है, कितनी देर और लगेगी?
बिल्कुल इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी है शोभना, क्योंकि जिस अहम पंचायत महासम्मेलन की बात कर रहे हैं वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो चुका है और अभी भी देखिए लोग जो हैं वो अंदर जा रहे हैं, कतारें लंबी लंबी लगी हुई हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो चुका है। बड़े बड़ी स्क्रीन्स आपको अंदर नजर आएंगी और 1 लाख से अधिक लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, ऐसा अनुमान बताया गया है, एक आंकड़ा जारी किया गया है। आपको बता दें कि गुजरात में त्रिस्तरीय पंचायती राज के ढांचे में 33 जिला पंचायत, 248 तालुका पंचायत और 14,500 ग्राम पंचायत है। तो ये गुजरात पंचायत महासम्मेलन को नाम दिया गया है अपनो गांव अपनो गौरव, यानी अपना गांव अपना गौरव, ऐसा एक नारा दिया गया है। और अनुमान है कि 1 से 1.5 लाख लोग जो इस पंचायती राज से जुड़े हुए सदस्य हैं वो लोग यहाँ इस महापंचायत सम्मेलन में पहुंचेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो गया है। आपको बता दें कि 38 डिग्री की गर्मी में ये तमाम जो कार्यकर्ता हैं और आम पंचायत राज से जुड़े हुए सदस्य हैं, जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं ग्राम समाज के, वो तमाम लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और अभी भी जाँच कर उनको अंदर भेजा जा रहा है। एक बहुत बड़ा पंडाल आप सामने तस्वीरों में हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, बड़ी स्क्रीन्स लगाई गई हैं ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोग देख सकें, सुन सकें। और आप स्क्रीन के माध्यम से हम दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर बैठे हुए हैं, उनका आगमन हो चुका है। पहले जो स्थानीय नेता हैं वो संबोधन करेंगे और उसके बाद अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन करेंगे। शोभना, मृत्युंजय, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इस मंच पर कौन कौन बैठा हुआ है, इसको समझना बेहद जरूरी है। जी, मंच पर कौन कौन मौजूद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ? जी बिल्कुल शोभना, आपको बता दें कि मंच पर इस वक्त नरेंद्र मोदी जो हैं वो केंद्र में बैठे हुए हैं। उनके ठीक दाहिनी तरफ जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल वो नज़र आ रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ जो यहाँ के अहमदाबाद के भारतीय जनता पार्टी के जो प्रभारी हैं वो नज़र आ रहे हैं। कुछ यहाँ के गुजरात सरकार के मंत्री भी नज़र आ रहे हैं, जिनको हम यहाँ जिस जगह पर मौजूद है वहाँ से पूरी तरह से देख नहीं पा रहे हैं। जो फ्रंट रो है, जो आगे का हिस्सा है, वहाँ पर पंचायती राज से जुड़े हुए जो बड़े अधिकारी हैं, सदस्य हैं या भाजपा के बड़े पदाधिकारी हैं, उनको जगह दिया गया है। पर ये जो आपको जितने लोग दिख रहे हैं ये तमाम लोग गुजरात के अलग अलग गांव से आए हैं, क्योंकि अभी हाल ही में जो संपन्न हुए चुनाव है, गुजरात के ग्राम पंचायत के चुनाव है, ग्राम प्रधान के, ये सब वो लोग हैं। देखिए सोमना बता रहा था कि कितना महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इन लोगों के लिए संबोधन। आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार एक मास्टर स्ट्रोक चला था। मास्टर स्ट्रोक ये चला था कि गाँव में जो चुनाव हो रहे हैं, ग्राम प्रधान के, जिला पंचायत के, इसमें चुनाव वही लोग लड़ेंगे जो भारतीय जनता पार्टी में पहले से उनको मौका नहीं मिला। यानी कोई अपने बेटे को टिकट नहीं दे पाया, कोई अपनी पत्नी को नहीं चुनाव लड़ा पाया, कोई अपने घर की बहू बेटी को चुनाव नहीं लड़ा पाया, किसी फ्रेश चेहरे को जगह देनी थी। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने नए चेहरों को मौका दिया है और उन नए चेहरों का संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर करेंगे, उनमें ऊर्जा भरेंगे। आप कल्पना कर सकती हैं आप कि जब नए चेहरे हैं जो पहली बार राजनीति में कदम रखे हैं, ग्राम प्रधान से चुनकर आए हैं, तो उनको प्रधानमंत्री का संबोधन मिलेगा, ऊर्जा मिलेगी, तो वो आगे पार्टी के लिए गुजरात के लिए कितना काम करेंगे, कितने प्रोत्साहित होंगे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि और देखिए दिसंबर में यहाँ पर चुनाव होना है और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप मंच पर देख सकते हैं, उनका अभिवादन करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल उनके साथ मौजूद हैं और तमाम वो पंचायत के लोग जिनके बारे में बता रहे हैं कि पंचायत में इस बार एक नए तरीके से चुनाव कराया गया बीजेपी की तरफ से कि कोई भी अपने रिश्तेदारों को टिकट नहीं दे पाएगा, बल्कि जो लोग बीजेपी से जुड़े रहे और जिन्हें मौका नहीं मिला है उन्हें मौका दिया जाएगा। तो इन्हीं तस्वीरों के साथ यहाँ रुक रहे हैं, आगे इस बड़े संबोधन पर हमारी नजर बनी हुई है, आप देखते रहिए मातृभूमि। बड़ी खबर आपको बता दें, आप जानते ही कि पुष्कर धामी जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं वो अपना चुनाव कल हार गए। उसके बाद एक निर्दलीय विधायक ने धामी के लिए अपने इस्तीफे की पेशकश की है। विधायक उमेश शर्मा ने अपनी सीट छोड़ने की पेशकश की है ताकि पुष्कर धामी इस सीट से चुनाव लड़ सकें। मुख्यमंत्री थे पुष्कर धामी, लेकिन कल जिस तरीके से उनकी हार हुई है, हालांकि उत्तराखंड में सरकार बीजेपी की ही बन रही है, लेकिन पुष्कर धामी मुख्यमंत्री होंगे या नहीं, इस पर सवाल या निशान। इसको देखते हुए विधायक उमेश शर्मा ने, जो कि निर्दलीय चुनाव लड़े थे, उन्होंने अपनी सीट छोड़ने की बात की है, पेशकश की है और कहा है कि भाई पुष्कर धामी मेरी इस सीट से चुनाव लड़ सकते हैं।
बता दें, मुख्यमंत्री पद को लेकर उत्तराखंड में सियासी हलचल तेज हो गई है। पुष्कर सिंह धामी जो है, उनके चुनाव हारने के बाद ये हलचल तेज हुई है। धामी को मुख्यमंत्री बनवाने के पक्ष में है उत्तराखंड के प्रभारी प्रहलाद जोशी, लेकिन सतपाल महाराज और धन सिंह रावत, उनका नाम भी आगे चल रहा है मुख्यमंत्री पद की दौड़ में। बहुत लोगों का यह मानना है कि पुष्कर धामी को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। विकास भदौरिया सहयोगी जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। विकास भदौरिया, देखिए, चुनाव तो जीता गया है पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में, भले ही वो चुनाव हार गए हैं। दो नाम भी चल रहे हैं, आपके पास क्या जानकारी है? क्योंकि ये बहुत जरूरी हो जाता है जानने में कि पुष्कर सिंह धामी के हारने के बाद क्या वही बनेंगे मुख्यमंत्री या फिर कोई और? ये देखिए, अभी तक की जो स्थिति है उसमें यह है कि अभी तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि अगर मुख्यमंत्री का चेहरा या मुख्यमंत्री हार गए हों तो फिर उनको फिर से मुख्यमंत्री के पद पर बैठा दिया जाए उपचुनाव करा के। ऐसा नहीं हुआ है। आपने देखा हिमाचल प्रदेश में भी मुख्यमंत्री के घोषित उम्मीदवार थे धूमल, और वो चुनाव हार गए थे और उसके बाद वहाँ पर जयराम ठाकुर को मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन यहाँ पर जो उत्तराखंड के प्रभारी और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, वो इस पक्ष में है कि पुष्कर धामी को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। बहुत थिन मार्जिन से हारे, उनके नाम पर ही चुनाव लड़ा गया था और उनके पक्ष में तीन विधायकों ने, हाल ही में ताजा जो है खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश शर्मा, उन्होंने भी अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी है और पुष्कर धामी के लिए सीट खाली करने का ऐलान कर दिया। इसके अलावा 2 MLA पहले ही उनके नाम पर ये ऐलान कर चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद एक मोरलिटी होती है, नैतिकता होती है। अगर खुद वे हार गए हैं तो ऐसी सूरत में वो मुख्यमंत्री के पद पर कैसे काबिज हो सकते हैं? पार्टी नेतृत्व को ये निर्णय लेना है। लेकिन 2 चीजें लगभग तय हो चुकी हैं। एक कि विधायकों में से ही कोई मुख्यमंत्री हो, और दूसरा किसी भी नॉन MLA को मुख्यमंत्री ना बनाया जाए, ऐसी मांग उठ रही है। हालांकि नॉन MLA भी कई मुख्यमंत्री पद के दावेदारी में हैं। धन सिंह रावत और सतपाल महाराज तो विधायक हैं, वो उनकी नेचुरल दावेदारी बनती है, वरिष्ठ भी हैं। लेकिन उसके अलावा त्रिवेंद्र सिंह रावत पूर्व मुख्यमंत्री भी दावेदारी में हैं। इसके अलावा भी और कई चेहरे हैं। अजय भट्ट जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री हैं, वो भी दावेदारी कर रहे हैं। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व को फैसला लेना है। आज अहमदाबाद में PM मोदी की और अमित शाह की बैठक होनी है। इस बैठक में थोड़ा सा आपको रोक रही हूँ, मैं थोड़ा सा रोक रही हूँ आपको, क्योंकि उत्सुकता बनी हुई है और मैं जानना चाहती हूँ कि जब पिछली बार मुख्यमंत्री पद के लिए रेस थी तो अनिल बलूनी का भी नाम आगे था। इस बार वो कहाँ है रेस में? ये देखिए, तीन मौके, एक तरह से 2 मौके पहले ही निकल चुके हैं और अनिल बलूनी को केंद्रीय नेतृत्व ने उत्तराखंड नहीं भेजने का फैसला लिया। उनकी उपयोगिता केंद्रीय नेतृत्व ने दिल्ली में ज़्यादा रखी है। दिल्ली में उनकी उपयोगिता ज़्यादा है, ऐसा केंद्रीय नेतृत्व का मानना है। और इसीलिए हालांकि ये नहीं कहा जा सकता, पूरी तरह से रूल आउट नहीं किया जा सकता कि वो रेस में नहीं है, लेकिन चूंकि केंद्रीय नेतृत्व उनकी उपयोगिता दिल्ली में ज्यादा मानता है, इसलिए ये मान के चला जा रहा है कि अनिल बलूनी को उत्तराखंड नहीं भेजा जाएगा। हालांकि अंतिम फैसला प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को करना है। उस आखिरी मिनट में किसके नाम पर मोहर लगेगी ये कहना बहुत मुश्किल है। बहुत बहुत धन्यवाद विकास भदौरिया, इस पूरी जानकारी के लिए। नजर बना के रखिए और जैसे ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद के लिए नाम तय होगा फौरन हम आप तक ये बड़ी खबर पहुंचाएंगे। फिलहाल छोटा सा ब्रेक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अहमदाबाद में महापंचायत में उद्बोधन जो है वो शुरू होने वाला है, उस पर भी बनी हुई है हमारी नजर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।